एक अच्छी ज़िंदगी जीने में एक सच्ची ज़िंदगी को भूल जाते हैं लोग। अब ये जो बात है, एक अच्छी ज़िंदगी जीने में एक सच्ची ज़िंदगी को भूल जाते हैं लोग। तो सही मानों में ये बात सच है कि अच्छी ज़िंदगी जीने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि सच्ची ज़िंदगी को भूल जाते हैं। अब अच्छी ज़िंदगी और सच्ची ज़िंदगी में फ़र्क है। अच्छी ज़िंदगी क्या है? खूब पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कार हो, बहुत लंबी चौड़ी बिजनेस हो, बहुत ज़्यादा मिल कारखाने हो और मुल्क के हर बैंक में और विदेश के भी हर मुल्क में बैंक बैलेंस हो। टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी, इनकी ज़िंदगी एक अच्छी खासी ज़िंदगी है। मगर मुझे बार बार बुद्ध की बात करनी पड़ती है। बार बार इनकी ज़िंदगी जैसी भी है, जितने भी अमीर, जितने भी धनवान, जितने भी महान हैं, बुद्ध भी राजा थे। अब राजा के पास क्या कमी होगी? उनकी भी अच्छी खासी ज़िंदगी थी। ऐश आराम मौज मस्ती की ज़िंदगी थी। माँ बाप लाड प्यार दुलार करने वाले, बीवी प्यार करने वाली, जनता आदर करने वाली, सम्मान करने वाली, हर बात को मानने वाली। तो एक अच्छी ज़िंदगी बुद्ध को मिली थी और एक अच्छी ज़िंदगी बुद्ध जिए थे। 24 साल तक जिए, मगर 24 साल तक जीने के बाद उनको पता चला कि ज़िंदगी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, मगर सच्ची नहीं है, झूठी है। ये उनको पता चल गया कि ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, ऐश आराम मौज मस्ती की है, लाड प्यार दुलार की है, आदर सम्मान की है, शहनशाही ज़िंदगी, राजशाही ज़िंदगी, बड़ी अच्छी ज़िंदगी है। इसलिए वो जिए, खूब जिए, जी भर के जिए। मगर एक सच्ची ज़िंदगी की जब बात आई, तब उनका आँख खुला कि सच्ची ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी दो अलग अलग ज़िंदगी है। तो अच्छी ज़िंदगी झूठी ज़िंदगी है, सच्ची ज़िंदगी नहीं है। तो जब उनको ये पता चला कि नहीं, ज़िंदगी तो अच्छी है मगर झूठी है, सच्ची नहीं है, ये वो जान गए। अच्छी ज़िंदगी है, मौज मस्ती ऐश आराम की ज़िंदगी है, लाड प्यार दुलार आदर सम्मान की ज़िंदगी है, शहनशाही राजशाही की ज़िंदगी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। मगर सच्ची ज़िंदगी नहीं है, सच्ची जीवन नहीं है, ये झूठी ज़िंदगी है, मायावी ज़िंदगी है, ख्वाब वाली सपने वाली ज़िंदगी है। अब इनको जब मालूम हुआ तो एक तरह का इनको धोखा लगा। आज से हम अच्छी अच्छी बात करें, मीठी मीठी बात करें, मगर एक भी सच्ची बात ना करें। सारी बात झूठी बात हो, मीठी बात है, अच्छी बात है, मगर एक भी बात सच्ची नहीं है। तो आपसे दिन भर बात करेंगे, खूब मीठी मीठी बातें, खूब अच्छी अच्छी बातें, और कहेंगे कि इसमें से एक भी बात सच्ची नहीं है, सारी बात झूठ है, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? टाइम बर्बाद हुई, वक्त बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुई,
झूठी बातें सुनने में, झूठी बातें सुनने में। तो इसी तरह से जिंदगी बर्बाद हुई झूठी जिंदगी जीने में, जीवन बर्बाद हुई झूठी जीवन जीने में। और ये सबकी हो रही है पूरी दुनिया में। हर मनुष्य की, हर इंसान की जिंदगी झूठी है, और झूठी जिंदगी जीने में सच्ची जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्योंकि सच्ची जिंदगी जिएंगे नहीं, झूठी जिंदगी जी करके मर जाएंगे, तो आपकी सच्ची जिंदगी कौन जिएगा? आपकी जिंदगी आप ही को जीना पड़ेगा। एक तरफ मान लीजिए कि कोहिनूर हीरा है, दूसरी तरफ कोयला है, और आपको कोयला दिया जाए और कोहिनूर हीरा नहीं दिया जाए, तब क्या कहेंगे? नहीं, हमें कोहिनूर हीरा चाहिए, कोयला नहीं। कोयला लेकर आप कोहिनूर हीरे की कीमत देंगे, कोयला लेकर कोहिनूर हीरे की कीमत आप देंगे, और जब कोहिनूर हीरे की कीमत देंगे तो कोयला को भी लेंगे। तो इसी तरह से आपकी जिंदगी, आपकी जीवन की जो सांस है, जो धड़कन है, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी कमाई है, ये आपकी खजाना है, ये आपकी दौलत है। जन्म से मृत्यु तक जितनी सांसें, जितनी धड़कनें, जितनी लम्हे, जितनी पल, जितने सेकंड है, जितना समय है, यही आपकी निजी संपत्ति, निजी खजाना है। और ये अनमोल रतन धन से भी बड़ा धन है, राम रतन धन से भी बड़ा धन है। इस धन को कमाने में करोड़ों जन्म लगा है आपको, करोड़ों जन्म के बाद ये धन कमाए हैं। अब ये जो आपको समय मिली, वक्त मिली, सांस मिली, धड़कन मिली, लम्हे मिली, पल मिली, इसकी कीमत बहुत भारी चुकाए हैं, बहुत भारी कीमत चुकाए हैं। तब ये मनुष्य जीवन, इंसानी जिंदगी मिली जिसमें आपकी सांसें ही खजाना है, आपकी धड़कनें ही खजाना है, और कुछ नहीं। रुपया, पैसा, धन दौलत ये असली खजाना नहीं है। आप जो सांस ले रहे हैं वही आपकी जो धड़कन है, वही, यही आपका सबसे बड़ा मूल खजाना है, अनमोल धन है, अनमोल रतन धन है, जो राम रतन धन से भी बड़ा धन है। अब इसको कहाँ खर्च कर रहे हैं? इसको कहाँ खर्च कर रहे हैं? ईश्वर को पाने में, खुदा के पाने में, ईश्वर की तरफ जाने में, खुदा की तरफ जाने में तो सही है, क्योंकि आपको ईश्वर मिलेगा, खुदा मिलेगा। मगर आप अगर ईश्वर को पाने में नहीं, खुदा को पाने में नहीं, ईश्वर की तरफ जाने में नहीं, खुदा की तरफ जाने में नहीं, अपनी सांसों को खर्च कर रहे हैं, अपनी धड़कनों को खर्च कर रहे हैं, अपनी वक्त, अपनी समय, अपने लम्हों को खर्च कर रहे हैं, तो आप को बड़ा धोखा लगेगा। आखिरी में पता चलेगा, आखिरी में पता चलेगा, मरने के वक्त पता चलेगा। अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। जैसे एक कुत्ता था जिसके सामने एक आईना रख दी गई थी, जिसमें उसकी अक्स, उसकी परछाई, उसकी शैडो, उसकी प्रतिबिंब दिखाई देती थी, और वो समझता था कि वो कुत्ता है। तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भूखने लगता है, और वो भूखने लगा, और वो ये नहीं समझा कि वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं है, मेरी ही प्रतिबिंब, मेरी ही परछाई, मेरी ही शैडो, मेरी अक्स है, वहाँ कोई कुत्ता नहीं है। मगर वो जानता था कि नहीं, वहाँ पर एक कुत्ता है, इधर से ये भूखता है तो उधर से वो भूखता है, जवाब में वो भूखता है,
इसी की आवाज़ इसी के कान में सुनाई देती है और ये समझता है कि कोई मेरी ही तरह से मुझे भूख रहा है। तो इस तरह से वो दिन भर भूखते 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 मर गया। मगर ये जान नहीं सका कि जिसको मैं भूख रहा था वो कुत्ता नहीं था, वो मेरी अक्स, मेरी परछाई, मेरी प्रतिबिंब, मेरी शेडो थी। तो जो भूखने में उसकी एनर्जी लगी, भूख भूख कर मरने में जो इसकी एनर्जी लगी, वो नहीं जान सका कि मैं जिसको भूख रहा था वो कोई कुत्ता नहीं था, वहाँ कोई कुत्ता नहीं था। तो मर गया, वो तो जानवर था। वो तो मर गया, वो तो जानवर था। ऐसे ही इंसान अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं झूठ के पीछे, माया के पीछे, ख्वाब और सपना के पीछे, सच के पीछे, हकीकत के पीछे नहीं। और एक दो की बात नहीं है, हर मजहब और धर्म वाले की बात है। ये नहीं कि धर्म वाले, मजहब वाले सच के राह पर चलते हैं, हकीकत के रास्ते पर चलते नहीं। ये नहीं कि धर्म मजहब जो अभी दुनिया में देखी जा रही है ये सच के रास्ते पर, हकीकत के रास्ते पर चल रही नहीं, ये भी झूठ और माया के रास्ते पर चल रही है। ये भी झूठ और माया के रास्ते पर चल रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि सच के पीछे, हकीकत के पीछे, हक के पीछे, ईश्वर के पीछे, खुदा के पीछे पहले भी जाने वाले कम थे, पहले भी, आज भी कम है, ना के बराबर, नहीं के बराबर, ना के बराबर, नहीं के बराबर। उसकी बनाई हुई माया के पीछे, उसकी बनाई हुई सपना के पीछे जो ब्रह्मांड है, जो कायनात है, जो दुनिया है, उसी के पीछे सब भागता है, उसी के पीछे सब भागता है। जैसे डायरेक्टर फिल्म बनाता है, हीरो फिल्म बनाता है, तो लोग पर्दे पर फिल्म को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हीरो हीरोइन को, डायरेक्टर को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो डायरेक्टर की बनाई हुई फिल्म के पीछे दीवाना, एक्टर की बनाई हुई फिल्म के पीछे दीवाना, सिनेमा हॉल में लाइन लगाकर, झगड़ा करके, मारपीट करके टिकट कटा रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? न हीरो को देख रहे, न हीरोइन को देख रहे हैं, उसकी प्रतिबिंब, उसकी परछाई, उसके अक्स, उसकी शेडो को देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कुत्ता आईने में अपने अक्स को देख रहा था और उसे देखकर भूख रहा था, ऐसे ही फिल्म देखने वाले हीरो हीरोइन को तो नहीं देख रहे हैं, उसके अक्स, उसके परछाई होते, उसके प्रतिबिंब को देख रहे हैं, उसकी फ़ोटो, उसकी तस्वीर को देख रहे हैं, और ऐसे देख रहे हैं जैसे लगता है कि उन्हीं को देख रहे हैं। यही बात है। अभी जो महाभारत सीरियल चली, टीपू सुल्तान सीरियल चली, रामायण सीरियल चली, तो क्या थी? पर्दे पर तस्वीर ही न चल रही थी, टीवी पर तस्वीर ही न चल रही थी, मगर देखने वाले ने ऐसे देखा जैसे कि सच देख रहा है, हकीकत देख रहा है, नाटक, ड्रामा नहीं। जबकि पहले ही बोल देता है कि ये नाटक है, ये ड्रामा है, सच से इसका कोई लेना देना नहीं है। बैकग्राउंड से फिल्म जैसे स्टार्ट होती है, नंबर मारती है, तो पहले ही ये बात सुना दिया जाता है कि ये सीरियल एक ड्रामा है, एक नाटक है, काल्पनिक है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये काल्पनिक नाटक है, काल्पनिक ड्रामा है।
मगर देखने वाले इस तरह से देखते हैं जैसे वो सही में राम को कृष्ण को देख रहे हैं, सच में राम और कृष्ण को देख रहे हैं। अब देखने वाले की भावना जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे तिन तैसी। तो इस तरह से फिल्म बनाने वाले, सीरियल बनाने वाले ने बनाया कि आपको सच लगा। तो खुदा ने भी तो संसार को बनाया, झूठ को, माया को बनाया जो आपको सच लगेगा। तो इंसान की बनाई हुई फिल्म सच लगती है, सीरियल सच लगता है। तो खुदा की बनाई हुई कायनात, खुदा की बनाई हुई ब्रह्मांड आपको सच कैसे नहीं लगेगा। इसलिए आप इसको झूठ नहीं समझ सकते। ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है। ये जीवन एक सपना, ये दुनिया एक माया है। जो जीवन जी रहे हैं वो एक सपना है, जो दुनिया देख रहे हैं वो एक माया है। और ये बुजुर्गों ने बताया। तो ये हकीकत लगती है, सच लगता है, इसलिए सब इसी को जीते हैं। मगर जिस दिन झूठ लगने लगेगा उस दिन आप अब इस तरफ नहीं जाएंगे, इसको नहीं देखेंगे। अब सच की खोज, सच की तलाश करेंगे। और सच आपके भीतर मिलेगी, आपके अंदर मिलेगा। सबके भीतर, सबके अंदर सच मिलेगा। आंख बंद करेंगे। अजीब बात है कि जब आंख बंद करेंगे तब आपके भीतर, आपके अंदर सच दिखाई देगी, हकीकत दिखाई देगा। बाहर वो नहीं दिखाई देगा, बाहर वो नहीं दिखाई देगा। नाभि के अंदर, नाभि के भीतर एक ज्योति है, एक प्रकाश है जो आपको दिखाई देगी। आप उसको देखेंगे आंख बंद करके। और उस वक्त आपकी बदन इतनी गनगनाहट पैदा करेगी, इतनी गनगनाएगी, जैसे लाखों मधुमक्खियाँ भिन भिना रहे हैं, बन बना रही हैं। ऐसे आपको सुनाई देगा और वो दिखाई देगा। तो वो नाभि के अंदर है, वो वही मूलाधार है, वही जीवन का आधार है, वही शक्ति है, वही पावर, वही ऊर्जा है। मगर उस शक्ति को, उस पावर को, उस ऊर्जा को अगर नाभि से ऊपर नहीं उठाए तो आपके इंद्री के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से वो शक्ति, वो पावर, ऊर्जा, वो ज्योति, वो प्रकाश निकल जाएगी, बह जाएगी। कामवासना में, सेक्स जना में, मीटिंग में, मिलन में, पति पत्नी से, बीवी शोहर से, हस्बैंड वाइफ से। तब वो बच्चे पैदा करने में निकल जाएगी। लेकिन जब वो आपके अंदर जो शक्ति, जो पावर, जो ऊर्जा, जो प्रकाश, जो ज्योति है, वो अगर आपके भीतर जो नाभि के अंदर दिखाई देती है, वो ऊपर उठने लगे किसी तरह से, किसी तरह से, किसी तरीके से, किसी जरिए, किसी बहाने से, किसी चोट, किसी झटके से आपके ऊपर उठने लगे, तो धीरे 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 हृदय चक्र में आएगी। और हृदय चक्र में आएगी तो आप प्रेम करने लगेंगे, मोहब्बत करने लगेंगे, इश्क करने लगेंगे। और ये बहुत दिन तक चलेगी, पागल दीवाना कर देगी आपको। मगर ये शक्ति, ये पावर, ये ऊर्जा जब तक आपके मस्तिष्क में नहीं आएगी, क्राउन चक्र में नहीं आएगी, श्वास चक्र में नहीं आएगी, सर के तालू पर नहीं आएगी, तब तक आप
ईश्वर को नहीं छू सकेंगे, खुदा को नहीं छू सकेंगे। और जब भी आपके सर के तालू पर, सास चक्र पर, क्राउन चक्र पर आ जाएगी, तब आप ईश्वर को छू लेंगे, आपको ईश्वर मिल जाएगा। तो यहाँ तक, नाभि से यहाँ तक का सफर तय करना है। और एक चीज है कि ये जब तक ईश्वर से मिल नहीं सकता है, जब तक ईश्वर नहीं मिल सकता है, क्राउन चक्र में, सास चक्र में, सर के तालू पर अगर ये शक्ति आ जाए, चढ़ जाए, तो आपको बड़ी आनंद मिलेगी, बड़ी पीड़ा मिलेगा, बड़ी दर्द मिलेगी, बड़ी तकलीफ मिलेगा। क्योंकि देखिए, सारी शक्ति आपकी बॉडी की, जिस्म की, हृदय की, आत्मा की, आपके मस्तिष्क में आकर ठहर गई है। अब इतनी ताकत आपके मस्तिष्क में है जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, सर फटने लगेगा, ऐसे लगेगा सर फट जाएगा। मगर वो शक्ति, वो पावर, ऊर्जा आपको आनंद भी देगी, पीड़ा भी देगी, आनंद भी देगी, आनंद भी देगी, पीड़ा भी देगी। और वही शक्ति, वही ऊर्जा से आपको ईश्वर मिलेगा, वो ईश्वर भी देगी। तो ये कुछ दिन चलेगा, पागल होकर, दीवाना होकर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, इधर उधर जाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे। अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, दर्द में मुब्तला रहेंगे। तो ये जीवन जिएंगे अगर, ये जिंदगी जिएंगे अगर, तो 50 साल 60 साल की उम्र में जाकर आपको जो मिलेगा शांति, वो आप सोच नहीं सकेंगे, वो आप सोच नहीं सकेंगे। जैसे मुझे 60 साल के बाद इस पीड़ा से, इस दर्द से, इस तकलीफ से निजात मिली है। अब ये शक्ति, ये पावर, ये ऊर्जा हमारी मस्तिष्क में नहीं है, अब वो ईश्वर में लीन हो गई, खुदा में डूब गई। और इसीलिए आत्मा भी ईश्वर में विलीन हो गई और वो भी खुदा में डूब गई। अब रूह पहुंच गई खुदा के पास, आत्मा पहुंच गई परमात्मा के पास। अब शरीर सिर्फ रह गई है, जिस्म सिर्फ रह गई है। अब इसको कब्र तक जाना है, मौत का इंतज़ार है, मरने का इंतज़ार है, और इसको कब्र तक जाना है। मगर रूह पहुंच गई, आत्मा पहुंच गई परमात्मा तक, ईश्वर तक, खुदा तक। वहाँ उसकी मंजिल थी, वहीं का वो मुसाफिर था, उसी का वो अंश था, उसी का वो हिस्सा था, उसी का वो बंदा था, और वो अपने रब को, अपने खुदा को पा लिया। अब ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगी और मिट्टी हो जाएगी। तो ये हर मनुष्य के साथ, हर इंसान के साथ होना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य, हर इंसान को खुदा मिलना चाहिए, खुदा को पाना चाहिए और खुदा हो जाना चाहिए। ये सबकी वास्तविकता है, सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है। यही 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 कि हर मनुष्य भगवान है और इंसान खुदा है। ये आखिरी में जाकर पता चलता है, अंत में जाकर पता चलता है
कि हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है, जबकि हर मनुष्य ही नहीं, हर इंसान ही नहीं, हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ शंकर है, हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज़ खुदा है। ये अंत में आखिर में जाकर क्लियर और साफ पता चल जाता है। चारों तरफ खुदा है, चारों तरफ, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सौ है। मगर ये मरने से पहले अगर हो गया तो ठीक है, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ है, खुदा ही खुदा चारों तरफ है। अगर मरने से पहले नहीं हुआ तो मौत के गहरे अंधेरे में चले जाएंगे। अभी तो आप माया के अंधकार में हैं, अब मृत्यु के अंधकार में चले जाएंगे। अभी तो ख्वाब सपने के अंधेरे में हैं, अब मौत के अंधेरे में चले जाएंगे। अभी भी अंधेरे में हैं और मरने के बाद और भी गहरे अंधेरे में चले जाएंगे। इस अंधेरे से निकलने का मतलब ये हुआ, इस ख्वाब से सपने से निकलने का मतलब ये हुआ, इस माया से निकलने का मतलब हुआ कि चारों तरफ खुदा है जिसको हम देखते हैं, हर तरफ खुदा है जिसको हम देखते हैं, और सिर्फ खुदा ही है, खुदा ही है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जीते जी जिंदगी में अगर नहीं पता चला तो मरने के बाद नहीं चलेगा। मर गया घी, जीव तो कौन खाएगा घी? मर गया जी तो कौन खाएगा घी? तो इसी तरह से तो आप कुछ भी जान गए, गीता पढ़कर, रामायण पढ़कर, कुरान पढ़कर, बाइबल पढ़कर, या रिसर्च करके पदार्थों को जान गए, चीज़ों को जान गए, साइंटिस्ट बन करके, आलिम पंडित गुरु ज्ञानी बन करके, शब्दों को, लफ्ज़ों को, उसके अर्थ, उसके माने को समझ गए, मगर खुदा को नहीं जाने, खुदा को नहीं पहचाने, तो सब जानना बेकार हो गया। क्योंकि वही एक चीज़ है जानने वाला, उसी को जाना जा सकता है। क्योंकि कोई चीज़ है नहीं जिसको आप जानेंगे, कोई है नहीं जिसको आप जानेंगे, और जिसको आप जानेंगे अगर खुदा नहीं है और आप उसको जानेंगे, आप उसको जानते हैं मगर वो खुदा नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ है? जिसको आप जानते हो वो खुदा नहीं है, जिसे आप जान पहचान रखते हो खुदा नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ उसको जानकर, उसे जान पहचान रखकर, उसे दोस्ती, उससे मोहब्बत करके कि वो खुदा नहीं है? तो आपका जानना पहचाना भी बेकार हुआ, आपका दोस्ती मोहब्बत करना भी बेकार हुआ, आपका इल्म हासिल करना, पढ़ना सब बेकार हो गया, क्योंकि आप जिसको जाने वो खुदा नहीं है। हाँ, अगर आप खुदा को जानते, भले ही गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद वगैरह नहीं पढ़ते हैं, भले ही पूजा पाठ नमाज नहीं करते हैं, मगर आप खुदा को जानते, खुदा को पहचानते, तो आप सही है, आप बिल्कुल सही है। ये नहीं कि आप गलत हैं, गीता नहीं जानते, कुरान नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, नहीं, क्योंकि आप सीधा सीधी खुदा को जानते हैं, और खुदा को जानने वाला अब किसी और को नहीं जानता, क्योंकि जानता है कि किसी को जानेंगे तो जानना बेकार होगा, किसी को पढ़ेंगे तो पढ़ना बेकार होगा। खुद को पढ़ो, खुद को समझो, या खुदा को पढ़ो, खुदा को समझो, खुद और खुदा, बस। तो सबसे पहले खुद को जानना होगा, फिर खुदा को जान लेंगे, खुद को पढ़ना होगा, फिर खुदा को पढ़ लेंगे। तो इसलिए आप कुछ भी पढ़ने में, कुछ भी करने में जीवन बताएं, जीवन लगाएं, और खुद को पढ़ने में, खुद को समझने में, खुद को जानने में अगर नहीं लगाएं तो खुद को ही नहीं पहचानते हैं तो क्या जानते हैं? खुद को ही नहीं जानते तो क्या जानते हैं? आपसे पूछ लिया जाएगा तुम खुद को जानते हो, तो नहीं, तो फिर जो कुछ भी जानते हो वो सब बेकार है, जिसको भी जानते हो बेकार है। विवेकानंद एक ही सवाल करता था, खुदा को देखा है? नहीं देखा है तो बेकार है। खुदा को जाना है? नहीं जाना है तो बेकार है। खुदा को पाया है? नहीं पाया है तो बेकार है। और कुछ नहीं, ये जानते वो जानते, ये पाए ये देखे वो बोले, सब बेकार है। ऐसे ही, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा ही हकीकत है, खुदा ही सच है,
और हम उसी को नहीं जानते, उसी को नहीं पहचानते, और वही हमारा है, वही सबका है।